हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है लगातार निराशा जो है वो हाथ लग रही है। उनको उम्मीदें थी, हमें भी उम्मीदें थी कि भारत की जो सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट, जिसके प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी की तरफ से जो है कोई ना कोई जो है चुनाव से पहले एक बड़ा स्टेप जरूर लिया जाएगा एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को जो है न्याय दिलाने को लेकर के। लेकिन दोस्तों, अभी तक जो है ये होता दिखाई दे नहीं रहा है। तो अब हमारी क्या तैयारियां हैं, आगे हम और बड़े स्तर पे कैसे अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, इस पर हम जो है दोस्तों हम बात करेंगे। आप सभी को जानते हैं कि जब अपना हक नहीं मिलता है तो हमें अपना हक जो है दोस्तों लेना पड़ता है, अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ती है और अपना हक जो है छीनना पड़ता है। तो वही स्थिति जब है जो है वो अब एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों की हो गई है कि उनको हक जो है, उनका जो हक है वो अभी मिल नहीं रहा है, उनको न्याय मिल नहीं रहा है। तो अब हमें जो है अपना न्याय जो है वो लेना है, अपनी हक जो है वो छीननी है। तो इसको लेकर के क्या करना है, इसके बारे में हम दोस्तों बताएंगे। साथ ही दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो केस है उसको लेकर के क्या अपडेट है। तो सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि 14 से 14.5 लाख जो अभ्यर्थी है वो हमारे साथ जुड़े और अपने न्याय की लड़ाई को जो है वो आगे ले जाए। अब हम दोस्तों बात करते हैं एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों की मान्यता को लेकर के। आप सभी को पता है कि एनआईएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कह करके जो है वो खारिज कर दिया गया कि आप जो है वो 18 महीने का जो डीएलएड कोर्स आपने किया है और यह 2 वर्ष के जो डीएलएड का कोर्स है उसके इक्विवेलेंट नहीं है, इसको करके खारिज कर दिया गया है। और उसके बाद से जो है जो भी नई शिक्षक भर्ती आ रही है उसमें उनको मौका जो है वो नहीं दिया जा रहा है। तो इसको लेकर के दोस्तों हम लगातार मांग कर रहे हैं। कई जो है हाई कोर्ट में हमने केस किया, सुप्रीम कोर्ट में केस किया। तो सुप्रीम कोर्ट का जो केस है दोस्तों, उसको जो है अभी तक उसका जो है डेट ऑफ हियरिंग नहीं मिला है वहां पे। और उसके बाद जो है हाई कोर्ट के जो केसेस है वो कई जगह से जो है वो उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया, तो वहां से खारिज करके हाई कोर्ट ले जाया। इसी तरह से मतलब कि घुमा घुमाया जो है वो सारी चीजें चल रही है। और जब गवर्नमेंट की बात हो रही है कि गवर्नमेंट से हम जब न्याय मांगने की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जो है उसके तरफ से कोई भी अभी तक पॉजिटिव रिस्पांस जो है देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा था कि चुनाव से पहले सरकार जो है हमारी मान्यता को लेकर के कुछ करेगी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है दोस्तों। तो अब हम क्या करें? तो एनआईएस डीएलएड के सभी अभ्यर्थियों को हम कहना चाहते हैं कि आप जो है शांतिपूर्ण ढंग से सरकार से जो है मांग करते रहिए और जरूरत पड़ी तो हमारी पूरी जो 14 से 14.5 लाख जो एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी है उनको मान्यता दिलाने के लिए हम जो है दोस्तों आंदोलन भी करेंगे। ये हमारी तैयारी चल रही है कि एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को अगर सरकार चुनाव से पहले मान्यता नहीं देती है तो उनको मान्यता दिलाने के लिए हम आंदोलन करेंगे शांतिपूर्ण ढंग से हम सरकार से मांग करेंगे कि आप हमको जो है मान्यता दीजिए। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और एमएचआरडी प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और एमएचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से हम कहना चाहते हैं कि आप एक बार फिर जो है हमारे एनआईएस डीएलएड के जो 14 से 14.5 लाख अभ्यर्थी है इनकी बातों को सुनिए। क्योंकि आपको पता है, आप सभी जानते हैं कि किसान आंदोलन जब हो रहा था तो उनके साथ जो है बैठक की जा रही थी। बिहार के अंतर्गत सक्षमता परीक्षा के जो शिक्षक थे वो आंदोलन कर रहे थे, तो बिहार के अंदर जो है वो माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनके साथ बैठक की और उनका जो है एक पक्ष सुना गया। तो वैसे जो है हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और एमएचआरडी मिनिस्टर जी भी ऐसी कुछ व्यवस्था करें कि हमारी बातों को सुना जाए और हमारी बातों को सुनने के बाद हमारा पक्ष जब उनके सामने रखा जाएगा तो वो कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे। तो ये मांग हमारी सरकार से लगातार चल रही है। हम सरकार से मांग करते हैं, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री से, एमएचआरडी मिनिस्टर सर से, कि आप हमारी बातों को सुने और हमें न्याय दें। हमारे एनआईएस डीएलएड के जो 14 से 14.5 लाख अभ्यर्थी है उनको घर से बुला करके, घर से निकाल करके जो है 18 महीने में एनआईएस से डीएलएड कराने का काम किया गया। लेकिन अब उनको जो है मान्यता नहीं दी जा रही है कि उनको शिक्षक भर्ती में मौका मिले। तो अगस्त में टीआरई 4 जो है वो आने वाला है। तो उस उद्देश्य से हमें चाहते हैं कि वहां पे हमें मौका मिले और सीटेट में फॉर्म भरने का मौका मिले। तो इससे पहले जो है वो भारत सरकार जो है हमें मान्यता दे, और अगर हमें मान्यता नहीं मिलती है तो हम आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे और अपना न्याय, अपनी जो है मांग को उठाएंगे और अपना जो है एनआईएस डीएलएड को न्याय दिलाने का काम करेंगे। आप सभी को पता है कि न्याय अगर देर से मिलती है तो वो भी अन्याय ही होता है। क्योंकि मान लीजिए कि 2 महीने 3 महीने के बाद अगर न्याय ही मिले और टीआरई 4 का मौका जो है वो निकल जाए तो उस न्याय का हमें क्या मतलब रह जाए? कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें जल्द से जल्द न्याय देने का काम करें और अगर नहीं मिलेगा तो शांतिपूर्ण ढंग से हम आंदोलन करने का काम करेंगे। दोस्तों, धन्यवाद।